जी के जो माता जी हैं, हुँ, बहुत दिल का साफ हैं। हुँ, हाव-भाव से आप देखिए, हुँ, तो उसी में वो बोल दिए होंगे हुँ, और ऐसी कोई बात नहीं है। अब जब बेटा को बताए ना, माता-पिता अपने बेटे के लिए सोचता है कि भाई, उसी में बोल दिए होंगे। ही लिखी हैं अगर मालवी बीना जी जो भी हैं, हुँ, तो इनको इतना नहीं समझ में आया कि हम जो जो चला चुका है बहुत सारा मीडिया, हुँ, तो कितना को ये डिलीट बंदा करवाएगा जो कि इतना पैसा, ये संभव ही नहीं है हुँ, कि आप बेटे की शादी करने जाइएगा ना, हुँ, तो हर समय बेटे का पिता का नहीं चलता है। हुँ, फूफा बोल दिया कि अरे भाई कपड़वा जरा बेटा ऐसे नहीं, इसको ही पहन लो। हुँ, वो मौसा बोल देगा कुछ उसको। किसका बात, सबका बात नहीं काट सकते हैं पिताजी। हुँ, राजनीति नहीं हो रही है क्या? हुँ, आप उनके नाम से कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, मतलब कि हुँ, ये राजनीति ही तो है। हुँ। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल इंडिया गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटे अंदाज में और संतोष सर यानी काफ़ी दिनों के बाद भाई हैप्पी न्यू ईयर है, तो पहली बार 2025 में सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। कैसे हैं सर? ठीक है। 2025 सबसे पहले तो न्यू ईयर। तो न्यू ईयर में क्या धमाका, क्या शुरुआत कर रहे हैं आप नए साल पे? धमाका वही अब लोकगीत ही चल रहा है, हुँ, उसके बाद होली अब चलेगा। हुँ। हुँ। क्या तैयारी है? कैसा तैयारी होने वाला है? जलवा रहेगा? तैयारी देखिए, होली का लाइव करेंगे हुँ, 8 सॉन्ग। हुँ, लाइव का मतलब हुआ कि सारा म्यूजिशियन, हुँ, सारा एक साथ, हुँ, एक साथ सिंगर, हुँ, एक साथ शूटिंग, हुँ, उसी को लाइव कहा जाता है। हुँ, तो एक सिंगर हैं जहानाबाद के, हुँ, उन्हीं का लाइव होगा। हुँ, हुँ। और कौन-कौन से तैयारी होने वाली है? मतलब 8 ही गाने होंगे कि और भी गाने तैयारी है? और सब तो सीक्वेंस म्यूजिक पर, हुँ, पहले हम लोग म्यूजिक बना लेते हैं, हुँ, उस पर तो बहुत सारे गाने हम लोग रिलीज किए हैं, गवाए हैं। हुँ, लेकिन लाइव का अलग मजा है। हुँ, होली में अगर सच पूछिए तो लाइव धमाल होली उसी को कहा जाता है, हुँ, धमार। हुँ, तो ये भी देखिए प्रोड्यूसर आए हैं अच्छा, सिटी से, इनका हुँ, भी 4 गो सॉन्ग कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कहाँ से आए हैं सर? पटना सिटी से है। पटना सिटी से। कौन-सी कंपनी से आपका रिलीज़ होने वाला है? दिल्ली इंटरटेनमेंट। दिल्ली एंटरटेनमेंट। तो कैसा दिल्ली। दिल्ली एंटरटेनमेंट। हाँ, कैसा गाना करने वाले? कैसा गाना सर के साथ कर रहे हैं आप? भोजपुरी सॉन्ग्स कर रहे हैं। भोजपुरी सॉन्ग। हुँ। तो कैसा, किस तरीके का गाना होने वाला है? चटक-मटक होने वाला है या होली फ्लेवर वाला? अंदाज क्या होने वाला है? चटक-मटक ही होने वाला है। चटक-मटक। हाँ। बेसिकली भोजपुरी गाने चलते भी चटक-मटक वाले हाँ, हैं। वो चटक-मटक ही रहेगा। तो गाने रिकॉर्डिंग हो चुके हैं क्या? अभी अभी नहीं हुई है। मतलब तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है। तो कब तक, मतलब होली वाले गाने या फिर नहीं, उससे थोड़े पहले है। उससे पहले हाँ, वाले? हाँ। मतलब लोकगीत वाला हाँ, फ्लेवर है। हाँ। हाँ? हाँ। चलिए सर, ये लोकगीत वाला फ्लेवर आप कर रहे हैं इनके साथ में। हाँ, इनका राइटर लिख रहा है, अच्छा। आज रात तक लिख देगा, उसके बाद कल से म्यूजिक में हाथ लगा देंगे। हुँ। अब परसों इनको गवा रहे हैं। परसों आप गवा रहे हैं। तो सर और कौन-कौन सी तैयारी, किस तरीके से कोलैबोरेशन करने वाले हैं? बड़े सिंगर के कोई नाम हैं आपके पास? हमारे यहाँ अधिकतर सिंगर छोटे-बड़े सब आते हैं हुँ, और डुएट भी होता है, तो डुएट में बड़े सिंगर आते हैं। हुँ, चूँकि नई न्यू सिंगर अगर जेंट्स हैं, हुँ, तो महिला को स्टार सिंगर रखते हैं, हुँ, उनको दो डुएट होता है, हुँ, यही होता है। हुँ। गवाते हैं। लेकिन सर अब ये तो गाने हो गए, अब गाने के मुद्दे से थोड़ा-सा दरकिनार करते हैं। आजकल मीडिया में बहुत छाई हुई हैं बीना मानवी जी। क्या कहिएगा? ब संतोष सर का पैनी निगाहें होती है हर जगह, लेकिन बीना मानवी के बारे में क्या कहिएगा? बहुत लड़ाई-शड़ाई हो रही है, फेटा-फेटी हो रही है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। क्या कहिएगा? किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, हम लोग तो व्यस्त आदमी रहते हैं स्टूडियो में। स्टूडियो का देखिए मेकिंग का काम बहुत व्यस्तता रहता है हुँ, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि देखा भी नहीं जाता है। हुँ, आप, ये मैं बात पहले भी बता दिया था, बहुत सारे मीडिया को, चैनल को बताया मैंने हुँ, कि निजी संस्थान खोले हैं, खैर ठीक है। हुँ, महिला मंच है, हुँ, विकास मंच है, हुँ, ये भी ठीक है। हुँ, लेकिन जो लड़का प्रताड़ित हो रहा है, उन हुँ, पर भी थोड़ा ख्याल रखिए। हुँ, पंचायती दोनों तरफ से होना चाहिए हुँ, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसी के उद्देश्य से संस्था चलावें, हुँ, इसके उद्देश्य से। हुँ, समझ रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए। हुँ, आप समाज सेवा करने चले हैं जी, हुँ, बहुत सारा हम न्यूज़ चैनल को बोल चुके हैं हुँ, और वही सब देखिए हकीकत। तो खैर इस मैटर में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हुँ, दोनों तरफ से गलती है। हुँ, एक आदमी ठीक है, हम कुछ जा रहे हैं उनके ऑफिस में, 12-17 आदमी भी जाना क्या उचित है? नहीं हुँ, है। हुँ,
कोई आदमी को प्रेम से भी मनाया जा सकता है। हम्म। ठीक है, नहीं एक दिन माना, दूसरा दिन नहीं माना, मानेगा। तो 17-18 आदमी जाना ये भी गलत था और उनको भी गलत था है थोड़ा-सा। क्या है कि देखिए जी, इसमें तनाव नहीं होना चाहिए। कोई भी मीडिया स्वतंत्र है चलाने का। बिल्कुल। आप कितने मीडिया को मुँह बंद करिएगा कि आप पैसा देते हैं, उसको डिलीट करवा दो, ये उचित है? नहीं। तो कोई पढ़ी-लिखी हैं अगर मालवी बीना जी जो भी हैं, तो इनको इतना नहीं समझ में आया कि हम जो चला चुका है बहुत सारा मीडिया, तो कितना को ये डिलीट बंदा करवाएगा जो कि इतना पैसा, ये संभव ही नहीं है। तो इनको पैसा लेके जाना उचित भी नहीं था वहाँ। अच्छा, अगर हम गलत नहीं हैं, तो चला रहा है तो क्या दिक्कत है अगर जब हम गलत नहीं है तो? सही बात है। ताकि पत्रकार बंधु जो भी चलाएँगे सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, तो वो सोच समझ के चलाते हैं कि ये समाचार सही है कि नहीं, ये बात सही है कि नहीं है, तब चलाता है कोई भी। एक तो यही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पैसा लेकर के गए, तो फिर ज़्यादा माँगने लगा, तो क्या अंदर की बात है तो यही दोनों बताएँगे। इधर से भी जो लाइव लॉन्ग की जो पत्रकार है वो भी एकदम थाना में एफआईआर, इधर दोनों पक्ष का एफआईआर हो चुका है। बीना मानवी जी हॉस्पिटल में भी भर्ती हो चुकी हैं, उनको भी तबीयत खराब हो गया, मारपीट कह रही हैं। तो लग रहा है ये जो विवाद है वो कहीं ना कहीं जो छवि एक तरीके से एक महिला विकास मंच का जो छवि है वो धूमिल, एक पत्रकार की जो चीज़ें है, पत्रकार अगर कुछ छाप रहा है तो उसके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप का खेल है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए क्या इन चीज़ों के ऊपर? देखिए सरकार क्या होता है ना, बिहार सरकार या कोई सरकार, इस सब छोटी-छोटी बातों का कोई संज्ञान नहीं लेता है, बात समझिए। और सरकार ये भी देखता है ये लोग कि ये सब अपने चेहरे को पॉपुलर करने के लिए, नहीं समझे, विवाद बढ़ता है। तो हमें नहीं लगता है, हाँ ये है कि सब जो हुआ है तो केस फौजदारी हुआ है तो ज़रूर कार्रवाई होगा, थाना पुलिस का जो कार्रवाई होगा वो करेंगे इनके तरफ से या उनके तरफ से, ये अलग मैटर है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप संस्था खोल करके आप बीना मालवी जी का देखिए, और भी प्रतिमा खातून क्या नाम है, बहुत बीना सारे। मानवी की पूरी टीम भी लगभग ऑलमोस्ट टूट चुकी है। हाँ, तो जी, और हम किन्हीं को गलत सही नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर मेरे खिलाफ कोई मीडिया अगर चला रहे हैं, तो अगर हम मोटा-मोटी पकड़ना है बात को गहराई तक, तो अगर हम गलत रहेंगे तो चलाएं, सही है तो भी चलाएं, अगर सही रहेंगे तो क्या दिक्कत है हमको भाई? तो यही बात पर रहना चाहिए उनको, बस यही मैटर है, कोई खास मैटर नहीं है। और आप चले हैं महिला का उत्थान करने, ठीक है, पुरुष आयोग नहीं है कहीं, कोई बात नहीं है, हम ये भी नहीं कहेंगे। महिलाओं का तो दर्द दिखाया जाता है, पुरुषों का दर्द कौन दिखाए? कौन दिखाए? हाँ। और चलिए ठीक है, नहीं है पुरुष आयोग, तो हम लोग पुरुष संतुष्टि करके बैठे हुए हैं कि भाई नहीं है तो क्या किया जाए, हम लोग गलत करेंगे तब ना फंसेंगे भाई। ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ महिलाएं ही के साथ ही गलत होता है, पुरुषों के साथ गलत होता ही नहीं है। जिस तरीके से वो अपने वीडियो में जिस तरीके से बयानबाजी करती हैं कि भाई मर्द ही गलत है ना? देखिए कभी ऐसा होता है, हर जगह होता है कि मर्द प्रताड़ित हो रहा है, तो इनका कौन संज्ञान लेगा? कौन इनके बारे में सोचेगा कि मर्द प्रताड़ित नहीं हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है? तो हम संस्थान खोले हैं, जैसे मान लीजिए हम पुरुष संस्थान खोल दिए, मन किया कि चलिए 10 आदमी मिल करके समाज सेवा करते हैं, तो क्या हम पुरुष आयोग का नाम रख दिए तो पुरुष की तरफ से हम मत बात करेंगे? नहीं, हम जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि महिला में पुरुष में गड़बड़ी है तो पुरुष का भी खिलाफ बोलेंगे। अगर हम पुरुष आयोग खोले हुए तो पुरुष आयोग जब लिख दिए हैं तो पुरुष के ही तरफ हमको नहीं रहना है, हमको सही और गलत की तरफ रहना है। तो ये नहीं हुआ वहाँ। मैं शुरू से कह रहा था, जो पत्रकार साहब आ जाते हैं तो हम बोल देते हैं। ऐसे देखिए हम बहुत व्यस्त हैं, नहीं चाहते हैं इस सब में, हम सिंगर पर काम करते हैं, थोड़ा खड़खा टाइप का आदमी है सिंगर के लिए और सबके लिए, और हम नहीं चाहते कि सब में यही मैटर है और कोई खास मैटर नहीं। हाँ, यही मैटर है। लेकिन एक चीज़ और, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, तो हमने सोचा कि भाई चलो सवाल पूछ लिया जाए। पावर स्टार पवन सिंह पिछले बर्थडे में यानी कि 2024 के बर्थडे में रॉयल्स रॉयल लेके आते हैं भाड़े की गाड़ी,
और इस बार पावर स्टार पवन सिंह का हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है बुर्ज खलीफा पे, वो भी फेक। अब मीडिया जो फैंस हैं वो कह रहे हैं कि भाई पावर स्टार पवन सिंह गायकी में तो लकीर खींचते ही हैं, लेकिन झूठ के पुलिंदा में भी लकीर खींच दिए। उधर भाड़े की गाड़ी और इधर फेक बुर्ज खलीफा का पोस्टर, मतलब एक तरीके से क्या कहिएगा? देखिए, कोई भी जब स्टार बन जाते हैं हम्म, तो स्टार बनने के बाद भी उनको हर चीज़ दिखाना पड़ता है अलग-अलग तरीके से। हम्म, आज ये दिखाना है, कल वो दिखाना है, ये सॉन्ग में अलग करना है, और जो नया उतर रहा है उसको अलग दिखाना है करके, ये मजबूरी है। हम्म, कपड़ा भी मजबूरी है। हम्म, यही ने खास करके हम लोग तो भगवान से मनाते थे कि क्यों आप लोग स्टूडियो और किन्हीं को स्टार बना देते हैं भगवान। एगो किराना दुकान खोल दीजिए, एगो गाय रख लेंगे और गोबर काठी करेंगे, दूध बेचेंगे, किराना दुकान चलाएँगे, सब लोग हम लोग को मानेगा। कोई विरोध नहीं करेगा हम लोग को। लेकिन भगवान क्या करे, हम लोग को धीरे-धीरे कहाँ से कहाँ सब लोग को पवन जी को पहुँचा दिए। एकदम हम लोग को दुकान पवन जी को पहुंचा दिए, लेकिन बताइए फेक जो बुर्ज खलीफा पर पोस्टर टंगा, ये जो एनिमेटेड, जो आपको सही लगा क्या? देखिए, हम जज नहीं कर सकते हैं। ऐसा होता है ना। एज ए फैंस आप जज कर लीजिए, या फिर एज ए आप, क्योंकि अब बहुत दिन से म्यूजिक इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, क्या स्टार को पब्लिसिटी करने के लिए इस हद तक जाना चाहिए? उनके मैनेजर ने सोशल मीडिया पर किया, हालांकि पवन सिंह ने शेयर नहीं किया है और तमाम नेशनल मीडिया ने उसको शेयर किया है, लेकिन क्या ये उचित नहीं है? ये गलत, पवन सिंह की टीम को आके नहीं बोलना चाहिए ये फेक है? कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बेटे की शादी करने जाइएगा ना, तो हर समय बेटे का पिता का नहीं चलता है। फूफा बोल दिया कि अरे भाई कपड़वा जरा बेटा ऐसे नहीं, इसको ही पहन लो। वो मौसा बोल देगा कुछ उसको। किसका बात, सबका बात नहीं काट सकते हैं पिताजी। चूंकि उनको मालूम है हमारे बेटा की शादी है भाई, तो मौसा का अलग दिमाग है, फूफा जी का अलग दिमाग है, तो ऐसा होता है, उसी में टंग गया होगा, लग गया होगा। ऐसी कोई खास बात नहीं है कि पिताजी का कोई शौक है उनको, ऐसा होता है, यही हुआ है। मतलब पोस्टर, मतलब उनके टीम के द्वारा ही ये चीजें मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई हैं। होता है, किन्हीं का मन, जैसे इतना टीम यूनिट में इतना आदमी है उनका, अब उनको किनको शौक लग गया कि ये ऐसे होना चाहिए, तो उसमें पवन जी नहीं काट सकते हैं, सब टीम को नाराज नहीं कर सकते हैं, ये भी बात है। ऐजे मैं वहाँ हम जाके नहीं देखा, ऐजे मैं 14-15 साल हो गया इंडस्ट्री में, तो मैं अपना अनुभव बताया हूँ। यही फैक्ट है, लगता है यही है। ज्योति सिंह के ऊपर आरोप भी हो गया कि उनकी माताजी ने, पावर स्टार पवन सिंह की मां ने कहा कि ये पैसे लेके आई थी, लेने के लिए आई थी और पैसा लेके चली गई। ज्योति सिंह के नज़रिया को आप क्या कहिएगा? उनकी मां के नज़रिया को, ये जो विवाद एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि भाई दो जिस्म एक जान जो अलग हुए थे, अब दो जिस्म एक जान एक हो जाएंगे, लेकिन फिर से ऐसा कहानी हो गया कि भाई ये बात खत्म होने की जगह पर है, ये बात बढ़ गया। क्या देखते हैं आप? देखिए, माँ होती है ना, किन्हीं का माँ अपना बेटा के लिए जो है ना, माता पिता, उसी में वो बोल दिए। हालांकि पत्रकार लोग को इस सवाल मतलब ऐसा नहीं कर, खैर जो भी किए हैं, तो आप देखिए कि पवन जी के जो माता जी हैं बहुत दिल का साफ हैं, हाव भाव से आप देखिए, तो उसी में वो बोल दिए होंगे, और ऐसी कोई बात नहीं है। अब बेटा को बताए ना, माता पिता अपने बेटे के लिए सोचता है कि भाई, उसी में बोल दिए होंगे। अब अंदर की क्या बात है नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि बात, देखिए ज्योति जी भी वैसी नहीं है, अगर वो ले लेती ना तो कंप्रोमाइज कर लो रहती, किए हुए रहती, वैसी बात नहीं है। और अभी भी पवन जी का ही पत्नी है, तो हम लोग को क्यों ये सब बयान दें? ऐसा भी कहा जा रहा है, मीडिया में खबरें आ रही है कि भाई अब पवन सिंह की तीसरी शादी हो सकती है। आपको क्या लग रहा है? समझने की बात है, कोई भी आदमी कानून का खिलाफ नहीं न जा सकते हैं। जब तक डाइवोर्स नहीं होगा, कोई भी प्रतिष्ठित आदमी, पब्लिक फिगर नहीं कर सकते हैं। अभी प्रश्नवाचक जो चिन्ह, जो डॉट लगा रहता है, वो अभी भी लगा रहेगा? वो लगते रहता है, इंडस्ट्री लाइन है ना, फिल्मी लाइन है, तो ऐसा होता है, क्या कीजिएगा। लेकिन अभी सब बात नहीं है, डाइवोर्स के बाद ही कोई बंदा चाहेगा कि
है ना? ये सब बात है। अब देखिए ना, आप राजनीति नहीं हो रही है क्या? आप उनके नाम से कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, मतलब कि ये सब राजनीति ही तो है। आप उन्हीं के नाम काराकाट को पूरा भुला वो रहे हैं। उनका पवन सिंह का नाम ही भूल रहा है। हाँ, ठीक है, आपको पत्नी के रूप में आप क्या बोले, ये सब नहीं बोलना है। दोनों आदमी अच्छे हैं, अच्छे से बैठे-उठे, लेकिन खैर जो भी है, दोनों का मेंटालिटी जो भी है, तो कुछ इंतज़ार कीजिए, देखिए। इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, तो इंतज़ार तो लग तो रहा है, वही करना ही पड़ेगा। क्या कहिएगा फैंस जो आपको सुनते हैं, समझते हैं, कुछ मैसेज दीजिएगा? साल 2025 का पहला है। देखिए, फैंस फैंस के ऊपर ही सब कुछ है। जैसे ज़मीन के ऊपर मकान बनता है, प्लिंथ जो कहता है, तो प्लिंथ सारे ऑडियंस लोग, उनको भगवान का दर्जा लोग देते हैं। हम भगवान से भी ज़्यादा दर्जा ये दे रहे हैं, कि देते आए हैं कि वो ज़मीन है। तो ज़मीन से सारे ऑडियंस लोग समझदार हैं जी। आप क्या समझते हैं? ऑडियंस हम लोग से ज़्यादा ऑडियंस समझदार हैं। लेकिन होती क्या है, कभी-कभी थंबनेल के बारे में नहीं समझ ऐसे एक उदाहरण दे देते हैं कि थंबनेल कोई बना करके एडिट करके डाल दिया, वो नहीं समझते कि थंबनेल क्या है। ये सब जनता थोड़ा-सा, तो हम लोग क्लियर कर देते हैं भाई सच्चाई थोड़ा-सा, कि समाज गंदा नहीं हो, समाज बहुत खुशहाल हो, बहुत आगे बढ़े, कि ताकि किन्हीं के घर में चोरी नहीं हो, डकैती नहीं हो, किन्हीं का बेटा को कोई छीन नहीं ले, किन्हीं के बेटे के साथ कुछ गलत नहीं होवे। समाज सब खुशहाल हो जाएगा, क्यों होगा घटना? यही होना चाहिए। यही होना चाहिए। तो आपको इंटरव्यू कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।